सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में काफी कुछ ड्रामा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। आज की शुरुआत होती है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन से। सभी कपल्स में आरती करते हैं। गोपी, काका और अनुज दोनों साथ में आरती करते हैं और काका का ध्यान अनुपमा पे होता है, लेकिन अनुज उनको संभालता है। और उसके बाद में अनुज का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अनुपमा बहुत ही प्यारा सा केक, हलवे का केक बनाकर लेकर आती है और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और अनुज की काफी तारीफ होती है और सभी उसको कहते हैं कि आप तो एज में काफी कम लगते हैं। और काव्या उसको एक के नाम भी दे देती है। और वनराज अपने आप को देखकर कहता है कि ये मतलब ये मुझसे भी छोटा लगता है। और मामा जी उसकी टांग कचाई भी कर देते हैं कि वो वनराज से भी काफी छोटा लगता है। और उसके बाद में वनराज के दिमाग में यही चल रहा होता है और अनुपमा उनको सी ऑफ करती है और उन्हें देखकर वनराज बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है और कहता है कि यहाँ पे कोई लड्डू बट रहे और वो उसको डांटता है। तो अनुपमा कहती है यहाँ पे तमीज बट रही है और वो कह के चली जाती है। तो दूसरी तरफ काव्या उसके पीछे पड़ जाती है नंबर लेने को अनुज के, लेकिन वो खुद ही कहती है कि तुम देवयानी का नंबर लो डायरी में से और खुद इसको कॉल करके नंबर ले लो। और वो नंबर ले लेती है। और दूसरी तरफ समर नंदिनी का गुस्सा होता है और अनुपमा उन दोनों को संभालते नजर आती है और समर को समझाती है कि ये जरूरी नहीं है कि एक्स के साथ कांटेक्ट में हो तो वो उससे प्यार करती हो, और उसको समझाते नजर आती है। तो वनराज भी काव्य को बार बार कहता है कि तुम्हें भी उन दोनों को समझाना चाहिए, लेकिन उसका तो ध्यान सिर्फ डील में है और वो अनुज से कल मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। तो दूसरी तरफ अनुज और काका दोनों ही हलवे के लिए लड़ते नजर आते हैं और वो काफी टेस्टी हलवा होता है और वो दोनों काफी खुश थे कि आज उन्होंने उनके साथ में सेलिब्रेट किया। और अनुज अपनी मम्मी पापा को लेकर भी काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उनको गए हुए 20 साल हो चुके हैं। और अनुपमा का टिफिन पर नाम देखकर वो काफी ज्यादा एक रोमांटिक हो जाता है और काका उसके पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज काव्या से पूछता है कि क्या सच में मैं कम उम्र का मेरी उम्र कितनी लगती है, और उसको काव्या कह देती है साफ साफ। तो वनराज को और बुरा लग जाता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा भगवान से प्रार्थना करते नजर आती है कि अनुज हमारे लिए एक उम्मीद बनकर आया है, तो उस उम्मीद को कभी मत तोड़ना और हमेशा ऐसे ही रहना। और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि काव्या और वनराज दोनों ही ऑफिस में पहुंचते हैं, जहाँ पर काका को अनुज की चेयर पर देखकर काव्या वहाँ पर अनुज को कहती है कि ऐसे कौन डोमेस्टिक हेल्पर को अपनी चेयर पर बिठाता है, बॉस की चेयर पर। और अनुज उसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है जिसको गोपी काका याद नहीं रहते उसे वो मुझे भी याद नहीं रहते हैं। और उसको पहली मुलाकात में काव्या की औकात समझा देता है। तो वही अनुपमा उन दोनों के बाद में आती है और अनुज किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, तो वो उन तीनों की बातें सुन लेता है। और अनुपमा को वनराज कहता है कि क्यों हमारे साथ में आने में तुम्हारी इज्जत घट रही थी, और उसके बाद कोई चांद की तरह थोड़ी है जो कम और ज़्यादा होगी। और अनुज को इस तरह से इन दोनों को देखकर उसको अब पता चल चुका है कि अनुपमा की वनराज के बीच में क्या केमिस्ट्री चल रही होती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब अनुज किस तरह से अनुपमा की मदद करता है और वनराज को कितना बुरा लगने वाला है।